नमस्कार साथियों, मैं कुरुक्षेत्र से डीसी मिसाल बाजीगर प्रिय समाचार चैनल के लिए ओर से आप सबका इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, कल एक बहुत ही अच्छा हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ सिरसा में जाकर अपने नवनिर्वाचित जो जिला परिषद के सदस्य, सरपंच, ब्लॉक समिति के सदस्य और मौजूद लोगों के बीच में हमें जाने का अवसर मिला। हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ की ओर से ये प्रयास किया गया था कि हम वहाँ पर जाके एक ऐसा फंक्शन करें कि जिसमें हमारे जो समाज के नवनिर्वाचित सदस्य हैं, जो जिला परिषद में हैं, जो हमारे ब्लॉक समिति में हैं और जो हमारे सरपंच हैं और जो फतेहाबाद, सिरसा और हिसार जिला में निवास करते हैं, उन सब का हम मान सम्मान करें। हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ की ओर से उनको प्रशंसा सम्मान पत्र इनसे उनको नवाजा जाए। तो साथियों, वहाँ पर मीटिंग में सभी हमारे गणमान्य सदस्य शामिल हुए। ये जो मीटिंग थी, ये हमारे एक समाज सेवी हैं जो अनुसूचित जाति मोर्चा में भी काफ़ी अपना पार्ट अदा करते हैं, श्री बूटा सिंह जी एक्स सरपंच हैं। उनके घर पर ही मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में सब ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि हम आने वाली 12 फरवरी 2021 को सिरसा के अंदर अपने सारे नवनिर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं उनका हम स्वागत करेंगे। तो यही मैं संदेश देने के लिए आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप को भी ये बहुत पसंद आएगा और मेरी एक आप सबसे प्रार्थना है कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार डिस्ट्रिक्ट में जो भी बाजीगर समाज है वो वहाँ पर आने वाली 12 फरवरी को इकट्ठे हों। मित्रों, मीटिंग का एजेंडा कोई हमारा नया नहीं था। हमारा एजेंडा एक ही था कि हमारा हरियाणा में कोई भी बाजीगर समाज का अपनी बैठने की जगह, धर्मशाला, छात्रावास नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस प्रयास को अपना जारी रखें कि हमें भी और समाजों की तरह बाजीगर समाज को भी अपनी भवन बनाने की एक जो ख्वाहिश है वो पूरी हो। तो हमारे साथ जो चेयरमैन मुख्तियार सिंह जी हैं हजरामा वाले, उन्होंने भी बहुत अच्छे विचार दिए और उन्होंने मांग की है कि हमारा सिरसा में, फतेहाबाद में, कुरुक्षेत्र में, अम्बाला में, पंचकूला में हमें जो हुड्डा की स्कीम के तहत सीएम महोदय ने जो घोषणा कर रखी है, उस घोषणा के तहत हमें जो 20% अनुदान राशि पर प्लाट मिलेंगे तो हम उसको खरीदें। तो सब ने इसको सराहा। हमारे साथ हमारे जो समाज सेवी हैं, रतिया कांग्रेस ब्लॉक के अच्छे उम्मीदवार बताए जाते हैं, सुरेंद्र वर्तिया जी, वो भी इस मीटिंग में उन्होंने समाज से अनुरोध किया कि हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़कियां, जो लड़के हैं, उनको हायर एजुकेशन की ओर होना चाहिए। हमारे जिला परिषद की किरणजीत जी हैं, जो हमें वहाँ पहली बार उनसे मिले, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी अपने समाज की महिलाओं से आग्रह किया कि वो आगे आएं और राजनीति के साथ अपने समाज सेवा में भी आगे आएं। तो ऐसे ही हमारे साथ बहुत से जो साथी थे, जिला परिषद के सरपंच जो मौजूद हैं, वो भी वहाँ आए। तो उनकी हम वीडियो आपको लगाएंगे, अभी इसके बाद जोड़ते हैं। तो मेरा आप सब से अनुरोध है, जो हमारे समाज के साथ एक किस्म का अनदेखी की जा रही है, हम उसके लिए आवाज़ उठाएं। हमारे हरियाणा में ऐसे बहुत सी हमें कल ढाणियाँ देखने को मिली जहाँ पर कच्चे रास्ते हैं, पक्की गलियाँ नहीं हैं, पानी का प्रबंध नहीं है। तो वो हमारे वहाँ ढाणियों में पक्की सड़कें पंचायत की तरफ से बनाई जाएं, ये हम मांग करेंगे हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ की ओर से।
हम यह भी मांग करेंगे कि जो ये ढाणियों में लोग पंचायत की ज़मीन पे अगर कोई बैठे हैं तो उनका मालिकाना हक उन्हीं व्यक्तियों को दे दिया जाए जो वहाँ पर सालों से बसे हुए हैं। तो मित्रों, इसके साथ ही हमारा डीएनटी में जो समाज कैटेगराइज किया हुआ है उसमें जो 5% अंक हमारे समाज के बच्चों को इंटरव्यू में नौकरियों के लिए मिलते थे, वह नंबर भी अब नहीं दिए जा रहे। हम उसकी भी मांग करेंगे कि हमारे समाज को जो घुमंतू जाति में शामिल हैं तो हमें उसका लाभ मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को लाभ मिलना चाहिए। तो ऐसी हम जागृति लाने के लिए हम प्रयासरत हैं और हम तो आएंगे, सभी हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ की पूरी टीम आएगी, तो लेकिन हम अकेले कामयाब नहीं होंगे जब तक आपका साथ नहीं होगा। तो आप सबसे अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा सिरसा में 12 फरवरी को वहाँ पहुँचें और अपने समाज को जागृत करें। तो मित्रों, ये हमारी आज की छोटी सी एक प्रयास था। बाकी हम आपसे फिर मिलते रहेंगे। जो वेन्यू है वो डिसाइड नहीं किया है, जहाँ पर भी हमें सिरसा में जगह मिलेगी हम वहीं फंक्शन कर लेंगे। मेरा एक ज़रूरी अनुरोध है कि जितने भी हरियाणा के अपने बाजीगर समाज के सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबर, जिला परिषद के सदस्य, जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि है, हम उन सब का सम्मान करेंगे। पार्ट 1 में हम सिरसा डिस्ट्रिक्ट से करेंगे, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार से। तो आपके जो फ़ोटो हैं, आपसे अनुरोध किया जाता है, हाथ बांध के अनुरोध है कि आप हमें अपनी अपनी फ़ोटो इस ग्रुप में लगा दें, अपने गांव का नाम और अपना नाम लिख दें, ताकि हम आपके नाम का प्रशंसा पत्र, सम्मान पत्र बना सकें। तो मित्रों, इतना कुछ कहकर मैं आपसे विदाई लेना चाहता हूँ। हम आपके इसी वीडियो के माध्यम से ज़्यादा हम आप तक पहुँचेंगे। आपने अगर बाजीगर प्रिय समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हमारी सूचना वो आप तक पहुंच सके। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपका नंबर अपना दे रहा हूँ, वो है 8295811511। दोबारा रिपीट करता हूँ हिंदी में, 8295811511। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ का एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, उसमें भी अपनी फ़ोटो डाल सकते हैं। बाजीगर प्रीत जो समाचार आपके पास बता रहा है, ये भी इसी नंबर के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। 12 तारीख को एक हमारा जागृति समारोह होगा एक किस्म का, तो हम जागेंगे तभी कुछ हमें मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कुरुक्षेत्र से बाजीगर प्रिय समाचार चैनल की ओर से डीसी मचाल। अब आप हमारी जो गतिविधियां कल सिरसा में हुई हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे, ज़रूर सुने। हमारे जो समाज सेवी हैं, हमारे जो सरपंच हैं, हमारे जो जिला परिषद के मेंबर हैं, उन सब के विचार आप जानेंगे तो आपको पता लगेगा हमारा समाज अब वो समाज नहीं रहा कि जब कोई हमारे समाज को अनदेखी करता था। चला गया वो वक्त, अब हम जाग गए हैं, सभी मिलकर प्रयास करेंगे, हमारा वो सब कुछ हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे जिसको हमारे समाज की ज़रूरत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। नमस्कार, मैं कुरुक्षेत्र से बाजीगर प्रिय समाचार चैनल के लिए डीसी मचाल आपसे मिल रहा हूँ। आज हम सिरसा में सरपंच बूटा सिंह के निवास स्थान पर इकट्ठे हुए हैं। बाजीगर समाज यहाँ हमारा पूरा इकट्ठा हुआ, हमारे साथ जिला परिषद के मेंबर, ब्लॉक समिति के मेंबर और जितने समाज सेवी हैं वो सारे इकट्ठे हुए हैं। हम यहाँ अपने बाजीगर समाज की तरक्की के लिए एक मीटिंग का अरेंजमेंट करने के लिए, जिसके लिए 12 फरवरी को सिरसा में एक मीटिंग का अरेंज हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अपने सभी
सरपंच का, ब्लॉक समिति के मेंबर्स का, जिला परिषद के मेंबर का और समाज सेवियों का सम्मान करना चाहते हैं, ताकि हमारा समाज भी आगे आए, उनके भी हौसला बढ़े। तो आज सबसे पहले हम हमारे पूर्व चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार सिंह जी, आपसे ही हम शुरू करना चाहिए। डॉक्टर साहब, बाजीगर समाज की यहाँ क्या स्थिति है? क्या हम कोई सरकार के अंदर मांग कर सकते हैं कि जगह की कहीं भी हम भी अपनी धर्मशाला बना सकें? इसके बारे में आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके बाजीगर पेज चैनल का धन्यवाद करते हैं, जो आप आज कुरुक्षेत्र चलकर यहाँ हमारे पास पहुँचे हैं। उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से अपील करते हैं, उनसे मांग करते हैं कि बाजीगर समाज जो सिरसा कॉन्स्टिट्यूंसी में है, बहुत ज़्यादा संख्या में है, लगभग 1.25 लाख वोट बाजीगर समाज का सिरसा लोकसभा में है। और यहाँ जो हमारे बाजीगर समाज की ये गरीब जाति है, जो बहुत पिछड़ा हुआ समाज है हमारा, इस समाज में कहीं भी हमारे कोई धर्मशाला, कोई बाजीगर भवन नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सीएम साहब से मांग करते हैं कि जो हुड्डा सेक्टर में अब सरकार की स्कीम है एससी समाज के लिए, जो 20% भरवा कर फीस जो दे रहे हैं समाज को, उसके में जो हमारे हिस्से में आता है, हम मांग करते हैं कि हमारे को जरूर दें। धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपने बहुत अच्छी समाज की मांग उठाई है। आज हमारे साथ जिला परिषद के मेंबर हैं। मैं चाहूँगा कि वही बोलें आपके बारे में, अपने बारे में बताओ, आपका नाम? मैं करमजीत कौर, जिला परिषद। तो सबसे पहले मैं प्री चैनल का धन्यवाद करती हूँ, जो आप कुरुक्षेत्र से यहाँ पहुँचकर हमारे लिए आए और हमारे समाज के लिए कुछ करने की आगे की प्लानिंग की। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे समाज की महिलाओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं, वो भी आगे आएँ, वो भी पढ़ाएं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? उनको भी आगे पढ़ लिख कर आगे आना चाहिए, आपकी तरह वो भी जिला परिषद के मेंबर बने, एमएलए बने, एमपी बने। मैं अपने समाज की महिलाओं से यही अपील करना चाहूँगी, उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, बेटियों को पढ़ाएं, आगे लेकर आएं, समाज में अपनी जगह स्थापित करें, तो इसी से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, बहुत आपने बहुत अच्छा कहा। हमारे साथ सरपंच बूटा सिंह जी नेजा डेला के, जो एक्टिव हैं, समाज सेवी है। बूटा सिंह जी, हम तो आज आपके पास दिन मीटिंग करने के लिए वो आपने फिक्स कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाजीगर प्रिय समाचार की ओर से भी और हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ की ओर से भी। आप संदेश देना चाहते हैं कोई बाजीगर समाज को? मीटिंग में कितने का है, हुमा के हैं, कितने सभी आए, इसके बारे में एक अपील करें आप। सबसे पहले तो मैं बाजीगर प्रिय समाचार चैनल के आपका मैं धन्यवाद करता हूं। आप मेरे निवास स्थान पे सभी समाज सेवी और बाजीगर समाज के जितने भी बुद्धिजीवी हैं पहुंचे, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। आने वाली 12 फरवरी को जो हम सिरसा के अंदर एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये मेरी वीडियो या मेरे पार्षद ब्लॉक समिति मेंबर का मान सम्मान कर रहे हैं और समाज के कुछ एजेंडे हैं, उन एजेंडों को लेकर आगे आने वाली 12 तारीख को हम मीटिंग करें, उसमें आप सभी साथी पहुंचे, यह मेरी अपील है। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नथवान जी हैं, पीछे थोड़ा तबीयत उनकी शायद, हाँ, हम वहीं से आपका इंटरव्यू लेंगे, जरूर लेंगे आप। सुरेंद्र जी है हमारे, कांग्रेस के कैंडिडेट है हमारे रतिया हल्के से। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी अपने तरफ से कोई संदेश बाजीगर समाज को देना चाहते हैं, कृपया दें। हमें क्या करना चाहिए, जो आप कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं, आगे आएँ, पढ़े लिखे लोग आगे आएँ, उसके बारे में आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो आपका बाजीगर प्रीत चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने ये कदम उठाया कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जो इधर के सारी बेल्ट है, इसको आप लाइमलाइट में लाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो एजुकेशन की बात है, उसमें मैं गुआर भाइयों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये ना सोचें कि 10वीं कर ली या 12वीं कर ली और उसके बाद हमारा काम ख़त्म हो गया। हम जब तक हायर लेवल की क्वालिफिकेशन नहीं लेंगे, जब तक हमारे बच्चे कंपटीशन में नहीं जाएंगे, जब तक हमारे बच्चे किसी बड़ी पोस्ट पर सेलेक्ट होकर नहीं आएंगे,
तब तक हमारे समाज का सुधार होना मुश्किल है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है सबसे कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, चाहे वो बेटी है चाहे बेटा है। आज जैसे कि बालिका दिवस भी है, तो मैं ये भी कहूँगा कि बालिका दिवस पे आप प्रण करें आज कि हम अपनी बेटियों को एक उस मुकाम तक पहुंचाएं कि उन्हें कभी किसी चीज़ की यूँ कमी महसूस ना हो कि हमारे माता पिता ने, हमारे समाज ने हम में ये कमी छोड़ी। और उनको आगे ले जाने का एक यही रास्ता है, चाहे वो कोई भी समाज है, उसकी तरक्की का एक ही रास्ता है, एजुकेशन। जब तक उस समाज में एजुकेशन नहीं होगी तब तक समाज तरक्की नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा वर्तिया जी, आपने बहुत बढ़िया संदेश दिया बालिका दिवस के ऊपर। बाजीगर प्रिंट समाचार की ओर से आपका धन्यवाद। हमारे साथ श्री अशोक वर्तिया हैं जो अम्बाला से आए आज मीटिंग में। अशोक जी, पहले तो देखो आपको बधाई हो, सिरसा वालों ने आपका स्वागत किया, मान सम्मान किया, और इनका थैंक्स करो कि आपने मीटिंग के लिए अरेंज किया। तो और क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के लोगों को, जो देना चाहते हैं संदेश दें कि मीटिंग में कैसे कितने आए? सर्वप्रथम बहुत से लोग हैं जो पंचायत समिति जिला परिषद के सदस्य चुन करके आए हैं, क्योंकि आप में परमात्मा ने समर्था ज़्यादा दी, तो आपसे बढ़िया समाज के बारे में कोई और नहीं सोच सकता। अगर हमारे समाज का कोई व्यक्ति है, अगर वो दिहाड़ी करता है और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकता है, हम उसको इस बात का दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो दाल रोटी में ही उलझा हुआ है। उसको वहाँ से निकालना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। उनके लिए अच्छी पॉलिसी बनवाएं, कोई स्कीम सरकार ऐसी बनाए ताकि उनके बच्चे भी पढ़ें, उस पर जो शिक्षा का जो ज़्यादा जो आर्थिक बोझ पड़ता हो ना पड़े। तो इसके लिए हम लोग ही सोच कर सकते हैं। इसीलिए हमने जो एक मीटिंग का प्रस्ताव रखा था, आप लोगों ने उसको मान्या है और वो बहुत बढ़िया है। मैं तो एक बात सिर्फ कहूँगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, जिन्होंने देश को संविधान दिया। जब देश आज़ाद हुआ तो दुनिया का जो मीडिया था वो दिल्ली में आया, तो उन्होंने कहा भी जा कर के देखते हैं देश की आज़ादी के बाद जब सरकार बन गई तो वो लोग क्या था महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले वो जो देश के प्राइम मिनिस्टर बने उनके पास गया, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उस वक्त का जो प्रिंट मीडिया, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी अभी सो गए हैं, वो अभी बात नहीं करेंगे, सुबह मिलिएगा। उन्होंने कहा कि जो देश का कानून मंत्री है उसके पास चलते हैं। तो गया तो देखा कि बाबा साहब अपनी किताबों में कुछ लिख रहे थे, उलझे हुए थे। तो उससे पूछा कि देश के सारे मंत्री सो रहे हैं, आप क्यों जाग रहे हो? उन्होंने एक बात कही कि जिस समाज से वो हैं वो समाज जागता है, इसलिए वो उनके नेता सो रहे हैं। तो मेरा समाज सोया हुआ है, मैं इसलिए जाग रहा हूँ। तो इसलिए आप लोगों को परमात्मा ने शिक्षा दीक्षा दी है, आप में बुद्धि दी है, आपको बल दिया है, तो आप समाज के बारे में सोचो। उस व्यक्ति के को उलांभा मत दो जो बेचारा दाल रोटी कमा रहा है। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो मीटिंग रखी है उसको बढ़िया तरीके से करें। हमारे लिए कभी भी कोई सेवा हो, हम बिल्कुल तत्पर हैं, तैयार हैं, आधी रात भी आपके साथ। और ये जहाँ इतने बाजीगर समाज के इतने लोग हैं ना, आज जो राजनीति में भी लोकतंत्र में सिरों की वैल्यू है, जितने सिर ज़्यादा उसकी उतनी वैल्यू। संगठन में रहो, आजकल तो वोट से तो राज बनता है। जिसको मर्जी आप जिसका मर्जी संदूक रख दो, उसमें वोट डाल दो, अपनी तो डाल दो, कम से कम दिखाओ हमारी एकता है। चाहे किसी पार्टी का नाम को टिकट नहीं देता, कोई बात नहीं, चुनाव तो हम लड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ की हरियाणा बाजीगर कल्याण संघ हमेशा आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। चाहे वो किस प्रकार की भी लड़ाई हो, चाहे संवैधानिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है और आगे भी तैयार रहेगा। हम इसका धन्यवाद भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नैब सरपंच जोगा सिंह जी, मैं पहली बार ही आपसे मिल रहा हूँ। आप पहले अपने बारे में बताएं, दूसरा आप ये संदेश दें, हमारे समाज के 35 सरपंच चुने गए हरियाणा में, उनको क्या क्या करना चाहिए? लाइब्रेरी बनवानी चाहिए गांव में, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए करना चाहिए, इकट्ठ में जाना चाहिए, ये क्या संदेश आप बाकी सरपंचों को देना चाहते हैं? सर जी, आपका बहुत बढ़िया सवाल है। लेकिन हमारा वर्ग अभी पिछड़ा हुआ है। सबसे पहले तो हमारा समाज जो सोचे अपने हमारे लिए, क्योंकि बाजीगर धर्मशाला बनानी चाहिए हमारे समाज से। सब ये हम DC साहब से बात करेंगे, हमारा समाज इकट्ठा होगा, इसमें पूरा तन मन से मीटिंग करके अपना करें आपने कार्रवाई। तो उसके बाद जी मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन ये
मेरे गांव चनुशीद में ये गांव से अलग मैंने पंचायत करवाई थी, लेकिन जब हमारा काम होता था कोई भी उस टाइम कहते आप कब्जे में बैठे हो, यूँ बैठे हो, खाना बैठे हो, लेकिन मैंने मेहनत करके खट्टर साहब था कि जब पहुँच कर ये मैंने अपनी पंचायत अलग कराई थी। इसके लिए मैं कहना हर आदमी आगे बढ़े, सब भाइयों को धन्यवाद। तो रेजुलेशन डाल के जो अपने समाज के लोग बैठे हैं पंचायत में उनको दे दो, उनको मालिकाना हक दे दो, सरकार कुछ नहीं करेगी। बिल्कुल जी, बहुत करेंगे, बहुत करेंगे, शुक्रिया। करेंगे। हमारा आज हमारे पास वो एक लेटर है चेयरमैन साहब, जो आगे लेटर करो आगे, जो हमने फतेहाबाद, सिरसा और हिसार जिला में बाजीगर समाज की धर्मशाला बनाने के लिए ये हमारे मौजूद लोग हैं 3 जिलों के आए हुए, ये अपने अपने एमएलए के विधायक के थ्रू स्टेट अफसर फतेहाबाद, हिसार और सिरसा को लेटर देंगे ताकि बाजीगर समाज को भी हुड्डा की जमीन 20% रेट पर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया बाजीगर प्रीत समाचार के लिए, सिरसा के लिए पूरी टीम का बाजीगर प्रीत समाचार की ओर से और हरियाणा बाजीगर समाज ग्राम संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डीसी मिछाल, बाजीगर प्रीत समाचार चैनल के लिए। थैंक यू।